जय सम्राट प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? मैं हूँ ब्रिजेश काछया एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल पोएम। बहुत ही अच्छी सी, बहुत ही प्यारी सी, काफी बड़ी पोएम है जो हमें बहुत ही अच्छा प्यारा सा मोरल देखती है कि हमें कभी इनोसेंट नहीं रहना चाहिए। अगर हम इनोसेंट रहेंगे तो हमको सब लोग चीट कर जाएंगे। ठीक है, तो इस पोएम में विक्रम सेठ ने हमें मैसेज दिया है कि कैसे एक फ्रॉग एक नाइटिंगेल को कैसे चीट करता है, नाइटिंगेल कैसे फिर उसका डेड हो जाता है, और सब कुछ बहुत प्यारा सा है। लेट्स रीड फ्रॉम द पोएम। चलो पढ़ते हैं सर पोएम में। शुरू होता है वंस अपॉन अ टाइम अ फ्रॉग। एक बार एक फ्रॉग होता है। क्रॉक्ड अवे इन अ बिंगल बॉग। क्रॉक मतलब अपनी आवाज निकालता है। आपको पता है ना मेंढक कैसे आवाज निकालता है, ड्राउ ड्राउ ड्राउ, ऐसे अपनी आवाज निकालते हैं, उसको क्रॉक बोलते हैं। ठीक है, यस। इन अ बिंगल बॉग। बिंगल बॉग का मतलब होता है, बॉग का मतलब होता है ऐसी लैंड जो पूरी की पूरी मैसी है, वहां पे बहुत सारा कीचड़ है, वेट लैंड होती है, उसको बॉग बोलते हैं। बिंगल ऐसे उसका नाम उन्होंने दिया है। तो होता ऐसा है, वंस अपॉन अ टाइम देयर इज अ फॉरेस्ट क्रॉक्ड अवे इन अ बिंगल बॉग। कि एवरी नाइट सर, क्रॉक अवे बोलता है तो ठीक है, लेकिन 24/7 सर, एवरी नाइट फ्रॉम डस्क टू डॉन। डस्क का मतलब होता है इवनिंग और डॉन का मतलब होता है मॉर्निंग। जो सूरज निकलता है उसके पहले का जो टाइम उसको डॉन बोलता है, राइट? हाँ, अरुणोदय उसको बोलता है। तो फ्रॉम डस्क टू डॉन क्रॉक होता है, वो अपनी जो फ्रॉग होता है वो अपनी आवाज निकालता रहता है। ही क्रॉक ऑन एंड ऑन एंड ऑन। जो ये स्पेलिंग दिया है ना आपको, AWN, वो एक्चुअली ऑन है। उसको राइम्स करने के लिए पोएम ने उसका स्पेलिंग ऐसा लिखा है क्योंकि उसकी कोई म्यूजिकल इफेक्ट है उसके लिए। अदरवाइज ये स्पेलिंग क्या है सर? ऑन है, राइट? वो राइम्स हो जाए इसलिए आपको एक माइंड में एक चीज फिक्स करनी है कि पोएट और ग्रामर को कुछ संबंध नहीं है। ठीक है, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ऐसा लिखा गया है सर, अदर क्रीचर्स। जो अदर क्रीचर्स थे, जब ये बिंगल बॉग में ये जो मेंढक है वो पूरी रात, पूरे सुबह, दिन में जब आवाज करता ही रहता था, तो जो अदर क्रीचर्स थे वो लोथ्ड है सर। लोथ का मतलब होता है हेटेड। वो उसको पसंद नहीं करते सर, डिसलाइक, दे हेटेड द साउंड ऑफ हिज वॉइस। बट अलास, वो क्या करे, दे हैड नो चॉइस। जो अदर एनिमल्स है वहां पे, उनके पास और कोई चॉइस नहीं है। ये फ्रॉग की आवाज वो सुनते ही रहते। और क्या होता है सर? एंड द क्रास कैकोफोनी। क्रास का मतलब है रूड एंड इनसेंसिटिव। ये जो फ्रॉग की आवाज है वो इतनी सेंसिटिव नहीं है, बहुत रूड है। और क्या है सर? कैकोफोनी है, मतलब वेरी लाउड एंड अनप्लेजेंट वॉइस है। कैकोफोनी का मतलब होता है लाउड, बहुत बड़ी आवाज, और जो अनप्लेजेंट है, जो आपकी कानों को पसंद नहीं है, ऐसी आवाज को कैकोफोनी बोलते हैं। तो पोएट यहाँ पे ये कहना चाहता है कि जो अदर वहाँ पे क्रीचर्स थे, जो अदर एनिमल्स थे, उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। ये जो मेंढक था वो बार बार बड़ी बड़ी आवाज निकालता था, वो अनप्लेजेंट साउंड थी, राइट? एट हुज फुट एट द फ्रॉग ईच नाइट सर, एवरी, वो वहाँ पे था। और वो मिस्ट्रेल ऑन द टिल मॉर्निंग नाइट, वो क्या करता था? गाता ही रहता था सर, राइट? कहाँ तक गाता रहता था? नेक्स्ट मॉर्निंग तक, राइट? रात को गाता था, सुबह गाता था। तो ये फ्रॉग गाता था और ये सबको, ये अदर एनिमल्स को वो नहीं पसंद था। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है देखता है। इतनी स्टोरी पता चली ना। एक फ्रॉग था, वो बिंगल बॉग में गाता था और एनिमल्स को वो पसंद नहीं था। तो एनिमल ने क्या किया सर? उसको, फ्रॉग को चुप कराने के लिए, देखो यहाँ पे लिखा गया है, वो एनिमल्स क्या करता है? नाइदर स्टोन, राइट? नाइदर स्टोन नॉर पेयर्स, राइट? हाँ, वो क्या करता है? जो अदर एनिमल्स थे उसको पत्थर मारते हैं। प्रेयर्स यानी वो स्टिक जैसा होता है, पत्थर जैसा होता है, वो उसको मारते हैं। ये जो फ्रॉग का बहुत इंसल्ट करते हैं, साले कुत्ते, उनको कंप्लेन करते हैं। ब्रिक्स यानी जो ईंट हुए थी उससे मारते हैं, राइट? स्टिल ये जो फ्रॉग था वो बहुत जिद्दी था, वो डिटरमाइन था, वो जिद्दी था, वो गाना शुरू ही रखता है। और कैसे गाता है खबर? यहाँ पे लिखा है, देखो लास्ट में, विद द इलेशन। क्या लिखा है? विद द इलेशन। इलेशन का मतलब होता है विद द ग्रेट प्राइड एंड जॉय, राइट? आप देखो, टू डिस्प्ले हिज हार्ट, और उसके पीछे क्या लिखा है? टू डिस्प्ले हिज हार्ट इलेशन। इलेशन का मतलब होता है विद द ग्रेट प्राइड। पता चला? हाँ, लेकिन अभी सर आता है कहानी में ट्विस्ट।
अभी तक जो फ्रॉग था वो चिल्ला चिल्ला के सबको परेशान कर रहा था, चुप ही नहीं हो रहा था सर। अभी क्या होता है एक रात को सुनना, बट वन नाइट अ नाइट एंगल, एक नाइट एंगल आती है और वो तो आपको पता है बहुत अच्छा गाती। वन नाइट एक नाइट एंगल आती है इन द मून लाइट, वो मून लाइट था, आई होप फुल मून होगा उस टाइम, कोल्ड एंड पेल, राइट, वहाँ पे पूरा चांद की चांदनी वहाँ पे फैली हुई थी, पेल मतलब कोई और सर उस पे कलर नहीं था। प्रीच अपॉन द सुमेक ट्री, सुमेक ट्री मतलब वो ट्री था जिसके नीचे ये फ्रॉग रहता था। तो सुमेक ट्री पर आकर वो चिड़िया बैठती है, क्या नाम था उसका, हाँ नाइट एंगल, कास्टिंग फोर्थ हर मेलोडी, और अपना कास्टिंग फोर्थ का मतलब होता है टू एमिट और सेंड आउट, वो बाहर निकालती है अपना मेलोडी वॉइस। उसका वॉइस कैसा था, मेलोडी, मेलोडी का मतलब होता है बहुत मधुर, स्वीट वॉइस। अभी क्या हुआ, चलो आगे पढ़ते हैं। जब ये नाइट एंगल गाती है तभी क्या होता है सुनना, क्योंकि अभी तक वहां पे जो बिंगल बॉग में रहते थे सब लोगों ने ये मेंढक की ड्राउ ड्राउ सुनी थी, सब उससे परेशान थे। लेकिन जब ये नाइट एंगल आई और उसका जो उसने मेलोडी सॉन्ग सुना तो सबसे पहले मेंढक के क्या हालत होती है देखते हैं, चलो। डम्बस्ट्रैक सेट ऑन अ गैपिंग फ्रॉग, जो मेंढक था, जो फ्रॉग था, वो डम्बस्ट्रैक हो जाता है। डम्बस्ट्रैक का मतलब टू शॉक, वो शॉक हो जाता है, सरप्राइज्ड हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता, अनेबल टू स्पीक एंड होल्ड एडमायर बॉग। और जो पूरा बिंगल बॉग था ये चिड़िया को एडमायर करता है, मतलब उसको क्या करता है, यस बहुत उसका प्रेजिंग करता है, उसकी बहुत प्रशंसा करता है कि यार नाइट एंगल तुम कितना अच्छा गाती हो, अभी तक इस मेंढक की आवाज सुन सुन के हमारे कान पक गए थे, अच्छा हुआ तू आ गई, तूने कितना मेलोडियस गाया, हमें तो पता ही नहीं था कि इतना मेलोडियस भी सॉन्ग कोई गाता है। इतना सारा प्रेजिंग वर्ड्स किसको मिल रहा है, यस नाइट एंगल को मिल रहा है, राइट। चलो आगे पढ़ते हैं। एंड द होल एडमायर बॉग स्टार्टेड टुवर्ड्स द सुमेक ट्री, सुमेक ट्री के ओर वो जाता है, मतलब सुमेक ट्री को वो नहीं प्रेजिंग कर रहे, सुमेक ट्री पर जो बैठी नाइट एंगल उनको ये सब प्रेज कर रहा है, राइट। स्टार्टेड टुवर्ड द सुमेक ट्री, रैप्ट का मतलब होता है टोटली इंटरेस्टेड, सब लोग टोटली इंटरेस्ट हैं और कुछ और किसी और के बारे में वो सोच ही नहीं सकते, इतना मेलोडियस वो जो बर्ड थी गा रही थी कि और सब लोग भूल गए कहाँ पे वो बैठे और बस इस सॉन्ग की और वो खो गए हैं, रैप्ट हो गए, राइट। कौन कौन थे सर वहां पे, चलो वो भी लिखा है। एंड व्हेन शी एंडेड हर सॉन्ग क्लैप्ड, चारों ओर बस तालियां बज रही थी। डक्स थे वहां पे, एंड स्वैम द हेरोस वेडेड, डक्स आए थे माने बत्तख थी, हेरोस का मतलब होता है वाटर बर्ड, एक वाटर बर्ड होता है, आप ऐसे ही देख पा रहे हो, वो वाटर बर्ड और डक सब वगैरह वहां पे थे और वो क्या कर रहे थे, वो सब तैर के वहां पे आए थे इस पक्षी को सुनने के लिए। टू हर एज सीरेनेडेड मतलब सैंग ब्यूटीफुली, बहुत ही अच्छा इस बर्ड ने गाया था, इसलिए सब लोग वहां पे पहुंच गए थे इसका ये सुनने के लिए। एंड द सॉलिटरी लून का मतलब भी होता है अ सिंगल एंड लार्ज वाटर बर्ड, जो लार्ज वाटर बर्ड है उसको बोलते हैं लून, पता चला। सॉलिटरी मतलब अ सिंगल बिग वाटर बर्ड भी आया था वहां पे सुनने के लिए, वो ये आवाज सुन के इतना खो गया, इसको इतना ये टच हो गया हार्ट को, तो वो रोने लगा। जो देखो यहाँ पे वीप, WEEP, वो क्राई का सिमिलर वो होता है वीप, और वीप का यहाँ के पास ये है वेप्ट। तो ये बर्ड था जो लून था वो रोने लगता है। बीनीथ द समर मून, वो जो समर मून था उसके नीचे ये जो बर्ड था वो रोने लगता है, लून। टोड्स का मतलब भी मेंढक होता है, लेकिन टोड्स और फ्रॉग है उसमें डिफरेंस होता है, राइट। जो टोड्स होता है उसकी स्किन ड्राई होती है, मेंढक की वेप्ट होती है। टोड्स जो होता है उसको ग्लैंड्स बहुत बड़े होते हैं, मेंढक को नहीं होते, तो ये टोड्स था, ये वन टाइप ऑफ स्पीसीज ऑफ अ मेंढक भी आप बोल सकते हो। टोड्स एंड टिल्स का मतलब होता है स्मॉल डक। और कौन कौन आया था सर, टोड्स थे वहां पे, टिल्स थे, टिडलर्स भी थे, टिडलर्स का मतलब होता है स्मॉल फिशेस। कैप्चर्ड, वो सब लोग ये आवाज सुन के क्या हो गए, हाँ ऐसे सर स्तब्ध हो गए, वो मंत्रमुग्ध हो गए और क्या बोलने लगे पता है आपको, ब्रावो बाय हर वॉइस, वो बोलते हैं बाय चीयरिंग एंड एनरैप्ट, वो सभी लोग एक साथ एम्बर्ट बोलते हैं टू डिवाइन, एंकोर बहुत ही अच्छा गाया, सिंग वन मोर, एंकोर का मतलब है एक बार फिर से गाओ, एक बार फिर से गाओ। सो नाइट एंगल ने तो कभी अपनी इतनी प्रशंसा नहीं सुनी थी, तो पता ही नहीं था मैं गाऊंगा, अगर मैं गाऊंगी तो ये सब लोग मुझे इतना प्रेज करेंगे।
सो नाइटिंगेल वंस मोर सिंग, वो नाइटिंगेल फिर से एक बार गा लेती है ऐसा। देखो क्या होता है, क्वाइट अनयूज्ड, वो नाइटिंगेल ये अनयूजुअल था उसके लिए, राइट। हर लोग इसकी प्रशंसा नहीं सुनी थी क्योंकि नाइटिंगेल कभी यहाँ पे आई नहीं थी, और जो नीचे क्रीचर्स थे, राइट, वो क्रीचर्स को भी इतना मेलोडियस सॉन्ग नहीं सुना था क्योंकि वो तो हर रोज मेंढक को ही सुनते थे, तो वो बहुत सारी इनको प्रेजेस मिलती है। क्वाइट अनयूज्ड टू सच एप्लॉज्ड, उनको ये बहुत सारा एप्लॉज मिलता है, एप्लॉज मतलब प्रेज एंड एप्रिसिएशन, अगेन सर सिमिलर वर्ड है। सो नाइटिंगेल वंस मोर, वो गाती है क्वाइट अनयूज्ड टू सन एप्लॉज, एप्लॉज मतलब बहुत सारा प्रेज एप्रिसिएशन। Sang till the dawn, वो डॉन तक गाती है, मतलब रात को गाना शुरू किया था। डॉन मतलब मैंने आगे ही समझाया, डॉन मतलब क्या होता है, मॉर्निंग। एक्जेक्टली डॉन का मीनिंग अगर आपको समझाओ तो जब डार्कनेस नहीं होती और सन अपने हॉरिजॉन से नहीं निकलता होगा, उसके बीच का जो टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं, डॉन। पता चला आपको, डार्कनेस नहीं है अभी, सन को निकलने, ईस्ट में से निकलने की तैयारी है, उसके पहले वाला जो समय होता है उसको डॉन बोलते हैं, उसको हिंदी में बोलते हैं अरुणोदय, राइट। गुड, चलो आगे बढ़ते हैं, क्या होता है, चलो। तो वो नाइटिंगेल थी, sang till the dawn without a pause, बिल्कुल वो रुके बिना पूरी रात गाती है, राइट। अभी वो तो दिन खत्म हो गया, नेक्स्ट नाइट वो फिर से गाने को तैयार हो गए। नेक्स्ट नाइट व्हेन द नाइटिंगेल shook her head, और दूसरी जो रात आई उसके नेक्स्ट डे, उस रात को भी नाइटिंगेल रेडी हो गई। कल मैंने बहुत अच्छा गाया था, बहुत सारा मुझे अप्लॉज मिला था, आज भी मिलेगा, चलो मैं आज भी गाऊंगी। तो वो अपना हेड को सूक करती है, ऐसे तैयार होती है। पिच्ड हर टेल, मतलब उसका जो शॉर्ट टेल थी उसको थोड़ा मूव करती है, जर्क करती है, वो अपना जो गला था उसको थोड़ा क्लियर करती है। एंड हैड क्लियर हर थॉट टू सिंग, अपना गला को क्लियर करती है। और क्या करती है, शी वॉज स्टार्टेड बाय क्रॉक्ड, she was started by croaked and sorry was that who speak, जब वो गाने को तैयारी कर रही थी तब उन्हें एक क्रॉक का आवाज सुना, मतलब ड्राउ, मेंढक का आवाज सुना। और नाइटिंगेल बोली सॉरी, was that who spoke, कौन है ये, she inquire, जब वो इंक्वायर करती है कौन है, she inquire when the frog replied, the frog उसको रिप्लाई करते हैं, hope, फ्रॉग क्या बोलती है, होप, फ्रॉग ने आंसर दिया होप टुवर्ड्स द हर एंड फ्रॉम द बॉग, वो बॉग था, बिंगल बॉग था जहाँ पे पेड़ था सुमेक, वो ट्रीज के नीचे से ये फ्रॉग था, उसने आवाज निकाला, यस, फ्रॉग रिप्लाई, यू सी आई एम द फ्रॉग ऑफ ओहू ओन ट्री, फ्रॉग बोला तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, यू सी आई एम द फ्रॉग, मैं फ्रॉग हूँ, who own this tree, ये जो ट्री है ना सुमेक ट्री जहाँ पे बैठ के तू गा रही है, ये ट्री मेरा है, मैं इसका ओन हूँ, ओन मतलब मैं इसका ओनर हूँ। I am in this bog, I have long been known, मैं इस पूरे बिंगल बॉग में बहुत पॉपुलर हूँ। In this bog, I have been known for my splendid brain torture, यहाँ बैरिटोड है, बैरिटोड का मतलब होता है मेल वॉइस जो बहुत ही फेरी और डीप होता है, आपने सुना है ना, कुमार सानू की आवाज में, हाँ, तो वो जो भारी मेल वॉइस होता है उसको बैरिटोन्स बोलता है। तो मैं अपने बैरिटोन्स के लिए यहाँ पे बहुत ही फेमस हूँ, हाँ। एंड ऑफ कोर्स आई वेट माय पेन, वेट माय पेन मतलब होता है आई होल्ड एंड यूज फ्रॉम द बॉग ट्रम्पेट नाउ एंड देन। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मैगजीन है उसके लिए मैं कुछ भी लिखता भी हूँ, मतलब इतना फेमस हूँ मैं, इतना अच्छा सिंगर भी हूँ और मैं लिखता हूँ, मतलब बहुत अच्छा राइटर भी हूँ, ऐसा जो ये फ्रॉग है इस नाइटिंगेल को बताया। एंड ऑफ कोर्स आई वेट माय पेन फॉर द बॉग ट्रम्पेट नाउ एंड देन, डिड यू लाइक माय सॉन्ग, मतलब ये नाइटिंगेल है, अभी ये बॉग जो ये फ्रॉग है उससे इम्प्रेस हो जाती है, मतलब इम्प्रेस होना नहीं चाहिए, उसको पता रहना चाहिए कि मैं नाइटिंगेल हूँ, मैं कितना अच्छा गाती हूँ, और इसका आवाज़ जो मेंढक था उसका आवाज़ भी कैसा है, इतना अच्छा नहीं गा सकता। लेकिन जब ये मेंढक ने ऐसे अपनी बोस्टिंग की, बोस्टिंग मतलब जब वो अपनी बड़ाई करने लगा कि मैं तो ये हूँ, मैं तो बहुत अच्छा सिंगर हूँ, मैंने तो बहुत सारा ये पोएम लिखा है, मैं तो बहुत अच्छा राइटर हूँ, तो नाइटिंगेल उससे इम्प्रेस हो जाती है। और नाइटिंगेल जो ये फ्रॉग है, ये फ्रॉग को पूछती है, क्या पूछती है, डिड यू लाइक माई सॉन्ग, तुझे मेरा ये गाना था अच्छा लगा, आपको मेरा गाना कैसा लगा, नॉट टू बैड,
ये फ्रॉग आंसर देता है, देखो, नॉट टू बैड बट फार टू लॉन्ग। बहुत अच्छा, बहुत खराब भी नहीं था, लेकिन बहुत फार टू लॉन्ग, बहुत लंबा सॉन्ग, इतना लंबा सॉन्ग होना नहीं चाहिए। दिस टेक्निक वॉज फाइन, आपकी टेक्निक है बहुत ही अच्छी थी, ऑफ कोर्स आपकी टेक्निक, बट इट लैक ऑफ द सर्टेन फोर्स। ये जो आपकी टेक्निक थी बहुत अच्छी थी, बट इट लैक इन सर्टेन फोर्स। उसमें जो थ्रो होना चाहिए आपकी आवाज में वो थ्रो नहीं था। हाँ, ओ नाइट एंगल, राइट, कभी क्या होता है ऐसा, द नाइट एंगल थी वो क्या करती है, कॉम्फेस करती है, कन्फेस करती है। कन्फेस करना मतलब एक्सेप्ट कर लेना कि ओह आप तो बहुत अच्छे हो, आपको बहुत अच्छा आता है। ग्रेटली फैटर एंड इम्प्रेस्ड, नाइट एंगल तो बहुत फैटर हो गई, फैटर मतलब हैप्पी हो गई, प्लीज हो गई, और इम्प्रेस्ड हो गई। किससे इम्प्रेस हो गई? हाँ, ये फ्रॉग से। क्या आपने मेरे गाने में ये मिस्टेक निकाली, मतलब आप तो बहुत अच्छे हो, आपको ये म्यूजिक की बहुत अच्छी नॉलेज है, आपने मुझे बहुत अच्छी टिप्स दी। हाँ, वो ग्रेटली फैटर हो गई। एंड दैट क्रिटिक माने ये मैंने आपने बोला है, जो पर्सन वो जज करता है और जो सजेशन देता है उसको क्रिटिक्स बोलते हैं। आपने सुना कि इंडियन आइडल्स वगैरह में होता है, वो जजेस बैठे होते हैं जब वो कोई पर्सन गाता है तो ये फ्रॉग अभी इंडियन आइडल का जज जैसे हो गया, और नाइट एंगल को बोलता है, उसको कुछ आता ही नहीं है, लेकिन नाइट एंगल को बोलता है कि तेरी आवाज में थ्रो नहीं है। हाँ, आपकी टेक्निक अच्छी है, लेकिन ये प्रॉब्लम है। तो अभी क्या होता है, हैड डिस्कस द आर्ट एंड थॉट। अभी हम क्या करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, द थॉट एंड द आर्ट, हियर सिंगिंग एंड द टैलेंट। अभी क्या होता है, अब सुनना। आई थिंक, जब वो नाइट एंगल थी वो बोलती है, आई थिंक द सॉन्ग्स डिवाइन, मुझे पता है जो सॉन्ग्स था वो डिवाइन था, बट ओ वेल इट लास्ट माइंड। जैसा भी था, लेकिन वो मेरा सॉन्ग था, मेरा सॉन्ग था, अच्छा था। That's not much boast about। तभी जो मेंढक था वो बोलता है, That's not much boast about। तू जो बोल रही है नाइट एंगल, मतलब ये इतनी भी बड़ाई हाँकने वाली चीज नहीं है। I don't think the songs जो बोल रही है वो boast about। Said the heartless frog। जो फ्रॉग था उसका हार्ट नहीं था, आपने हमें अभी भी देखा वो सेल्फिश था। तो फ्रॉग क्या बोलता है, हार्टलेस था, उसका कुछ हार्ट नहीं था। और वो बोलता है विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग सच एज, तेरी अगर ट्रेनिंग हो जाए, अगर ट्रेनिंग नहीं हुई, विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग सच एज आई, अगर मेरे जैसे ने कोई तूने ट्रेनिंग नहीं दी, राइट, प्रॉपर ट्रेनिंग सच एज आई, मेरे जैसा अगर अच्छे सिंगर ने तुझे ट्रेनिंग नहीं दी तो क्या होगा। एंड फ्यू अदर्स कैन सप्लाई, अगर मेरे जैसे कुछ अच्छे तुझे ट्रेनिंग नहीं दे, यू विल रिमेन नियर अ बिगिनर रह जाएगी, तू अच्छी सिंगर नहीं बन पाएगी, तू बस बिगिनर रह जाएगी। मतलब ये किसने बोला, फ्रॉग ने बोला नाइट एंगल को, कि अगर तुझे मेरे जैसे किसी अच्छे सिंगर ने ट्रेनिंग नहीं दी तो तू क्या रह जाएगी, बिगिनर रह जाएगी। बिगिनर का मतलब क्या होता है, हाँ, जो शुरुआत के लेवल के होते हैं, हाँ, ऐसे छोटी रह जाएगी, तू अच्छी सिंगर नहीं बन पाएगी, ऐसा बोलता है। आगे पढ़ता है, बट विथ मी यू विल बी अ विनर। देखो यहाँ पे बिगिनर और विनर में जो पोएट है वो राइम्स निकालता है। अगर तू मेरे साथ रही तो तुझे क्या बना दूंगा, मैं विनर बना दूंगा, राइट। हाँ, ऐसा लालच देता है, कौन लालच देता है, ये मेंढक फ्रॉग को, राइट। ये ऐसा लालच कौन देता है, जो मेंढक है वो नाइट एंगल को ऐसी लालच देता है। डियरेस्ट फ्रॉग, तो ये नाइट एंगल है, बहुत खुश हो जाती है, और फ्रॉग को क्या बोलती है, सुनना, डियरेस्ट फ्रॉग, द नाइट एंगल ऐसा उसको बोलती है। ब्रीथ, दिस इज फेरी टेल, ये बहुत अच्छा है, फेरी टेल का मतलब ये बहुत अच्छा है, आपने मेरी बहुत हेल्प कर दी। एंड यू आर, और क्या हो तुम, हाँ, यू मोजार्ट, तुम मोजार्ट हो मेरे लिए। मोजार्ट क्या होता है, मोजार्ट एक पर्सन था, तो बहुत अच्छा सिंगर था। यू आर द मोजार्ट इन डिस्गाइज, डिस्गस मतलब होता है कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड, आपको ना वो छुपे वेश में आता है, वेश पलटा करके आता है, बस ऐसा। तो आप मेंढक नहीं हो, आप मेरे लिए क्या हो, तो आप मेरे लिए मोजार्ट हो। हाँ, वेल आई, तो जो मेंढक था वो बोलता है, वेल आई चार्ज अ मॉडेस्ट फी, मैं तुमसे बहुत ज्यादा फी भी नहीं लूंगा। मॉडेस्ट माने बहुत स्मॉल, बहुत कम। आई विल चार्ज अ स्मॉल फीस बट इट वॉन्ट हर्ट यू, बराबर। जो मैं तुमसे क्या करूंगा, मैं तुमसे बहुत ही छोटी सी फीस लूंगा, बट इट वॉन्ट हर्ट यू, विल सी, तुम देख पाओगे। नाउ द नाइट एंगल इंस्पायर, जो नाइट एंगल थी वो उसके झांसे में आ जाती है। अभी नाइट एंगल को ऐसा लगने लगता है
कि ये जो मेंढक है बहुत अच्छा सिंगर है और मुझे ट्रेनिंग देगा और मैं इससे अच्छा गा पाऊंगी, और वो उसके झांसे में आ जाती है। अभी क्या होता है चलो देखते हैं ये नाइटिंगेल के साथ। फ्लश विद द कॉन्फिडेंस, वो नाइटिंगेल थी वो उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। एंड फायर, वो बहुत ही क्या हो जाता है, एनर्जेटिक हो जाती है। विद द बोथ आर्ट एंड एडोरेशन, अपने एडोरेशन के साथ मतलब स्ट्रॉन्ग एडमायर के साथ, राइट। सैंग वॉज द ह्यूज सेंसेशन, राइट, इतना अच्छा गाती है। सेंसेशन का मतलब होता है वाइड स्प्रेड द रिएक्शन एंड इंटरेस्ट इन द एक्साइटमेंट। जब बहुत सारे लोग एक साथ किसी चीज में इंटरेस्टेड हो जाते हैं उसको सेंसेशन बोलते हैं, राइट। तो सभी लोग यहाँ पे सेंसेशन हो जाते हैं। एनिमल्स फॉर माइल्स अराउंड, बहुत दूर दूर से, बहुत ही माइल्स से एनिमल्स आते हैं, फ्लॉक्ड हो जाते हैं, मतलब ऐसे ग्रुप में आते हैं टुवर्ड्स द मैजिक ऑफ द साउंड। ये जो नाइटिंगेल थी उसका सॉन्ग सुनने के लिए माइल्स अवे से, दूर दूर से कौन आता है? यस, एनिमल्स आते हैं। चलो देखते हैं। एंड द फ्रॉग विद द ग्रेट प्रिसीजन, जब ये एनिमल्स आते हैं तब ये जो फ्रॉग था वो क्या करता है, सुनना। द फ्रॉग विद द ग्रेट प्रिसीजन, प्रिसीजन का मतलब होता है एग्जैक्ट एंड एक्यूरेसी, प्रिसाइज हम बोलते हैं ना, ये इसी का यहाँ प्रिसीजन दिया है। विद द ग्रेट प्रिसीजन काउंटेड द हेड, या सो फ्रॉग आता है और काउंट करता है। चलो 1 2 3 4, कितने एनिमल्स हैं? आपको पता चला कि ये काउंट क्यों करता है? नहीं पता? हाँ, वो कॉन्सर्ट चलाने लगता है। वो मेंढक था, जितने आए हैं एनिमल्स उनके हेड काउंट करता है और सबसे पैसे लेता है। मतलब कॉन्सर्ट चलाने लगा, किसका? नाइटिंगेल का। नाइटिंगेल का कॉन्सर्ट चल रहा है, नाइटिंगेल गा रही है, और ये पैसे कौन ले रहा है? मेंढक ले रहा है। हाँ, देखो क्या होता है। एंड द फ्रॉग विद द ग्रेट प्रिसीजन काउंटेड द हेड्स एंड चार्ज द एडमिशन, एडमिशन का चार्ज लेता है। जो अंदर आता है वो सुमेक ट्री के पास, जो एनिमल्स आता है ये सुमेक ट्री के पास, ये नाइटिंगेल का गाना सुनने, सबके पास से चार्जेस कौन लेता है? पैसे कौन लेता है? मेंढक लेने लगता है। Though the next morning it was raining, next morning क्या होता है सर? रेनिंग होता है। He began her voice training, जो मेंढक था उसने इसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी। किसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी? हाँ, नाइटिंगेल की, राइट। एंड द फ्रॉग विद द ग्रेट प्रिसीजन, आपको पता है वो गाता रहा। He beginning her voice training, but I can sing in this weather, वो नाइटिंगेल आती है, बोलती है मेंढक को कि मेंढक जी इस वेदर में मैं नहीं गा सकती, the weather is too tough for me, I cannot sing। तब मेंढक क्या बोलता है? Come my dear, we will sing together। मेंढक उसको फोर्स करता है, आ जाओ मेरी बच्ची, मेरी डियर, हम साथ में गाएंगे। Just put on off your scarf, तू अपना स्कार्फ बांध लो, ऐसे करके स्कार्फ बांधते हैं। एंड द सास, सास का मतलब क्या होता है? जो ऐसा होता है ना, आपको देखे मिस इंडिया और कुछ बना टाइटल होल्डर होता है तो उसके ऐसे यहाँ पे या ऐसा दुपट्टा जैसा होता है, उसको सास बोलता है। तो अपना स्कार्फ बांध लो और सांस ले लो और हम साथ में गाते हैं, क्वाश क्वाश क्वाश, बस ये सॉन्ग है, वो गाने लगते हैं, राइट। हाँ, जर्नी चल लगती है सर अप एंड डाउन द स्केल। उनकी जर्नी उस रात जब बारिश हो रही थी, उनकी जर्नी स्टार्ट होती है। उनका स्केल होता है, स्केल का मतलब होता है जो साउंड होता है ना, साउंड का स्केल होता है, म्यूजिकल नोट्स होते हैं, वो अप एंड डाउन होती है। मतलब आज बर्ड इतना अच्छा नहीं गा सकती, राइट, क्योंकि जो वेदर है खराब है, उसका गला भी खराब है। फॉर 6 आवर, फिर भी फॉर द 6 आवर टिल शी वॉज शिवरिंग, जो बर्ड थी, नाइटिंगेल थी, वो शिवर करने लगती है। मतलब ऐसे सर वो ट्रम्बलिंग करने लगती है, वो ध्रुजने लगती है, उसको ठंड लग रही होती है। टिल शी वॉज शिवरिंग हर वॉइस वॉज हैरोस, उनका वो जो आवाज था वो रफ हो जाता है। हैरोस मतलब रफ एंड अनक्लियर वॉइस, नाइटिंगेल का वॉइस अच्छे से नहीं निकल रहा। और क्या हो रहा है सर? ब्लीडिंग हो रहा है, मतलब शेकिंग एंड ट्रबलिंग, वो सिमिलर वर्ड है सर किसका? शिवरिंग का। तो सबड्यूड, सबड्यूड का मतलब होता है क्वाइट विथ लिटिल एनर्जी। जो बर्ड थी उसकी इतनी एनर्जी नहीं थी, सबड्यूड हो जाती है। वो क्या करती है? एंड स्लीपी, और उसको बहुत भी नींद भी आने लगती है सर। स्लीप का मतलब होता है नींद आना। डिप्रीव्ड मतलब नॉट गेटिंग इनफ टू समथिंग, उनके पास इतनी नींद भी नहीं थी नाइटिंगेल के पास, इसलिए उसको नींद भी आ रही। तो क्या होता है? हाँ, इन द नाइट हर थॉट रिवाइव्ड। हाँ, जब नाइट आ जाती है, वेदर थोड़ा शांत हो जाता है, तो ये जो नाइटिंगेल था उसका गला थोड़ा रिवाइव होता है। रिवाइव मतलब इम्प्रूव होता है।
आगे पढ़ते हैं क्या होता है। इन द नाइट हर थॉट रिवाइव्ड एंड सुमेक ट्री वाज बोर्न। जो सुमेक ट्री था वो फिर से क्या होने लगता है, हाँ वहाँ पे फिर से उनकी जो बाऊ थी, उसकी ब्रांच थी, उस पर फिर से गाना चलने लगता है। और आगे क्या होता है, विथ द ब्रेथलेस, फिर से सर वो सांस अपनी रोक के, ब्रेथलेस टाइटल क्राउड, और वहां पे बहुत सारा टाइटल क्राउड आता है। मतलब देखो यहाँ पे पोएट ऐसा कहना चाहता है, टाइटल क्राउड मतलब अभी तक जो गाना सुनने आते थे वो नॉर्मल थे, नॉर्मल एनिमल्स है। अभी थोड़े रॉयल एनिमल्स आते हैं, मतलब जो पैसे वाले होते हैं, जो राजा महाराजा होते हैं, जो क्लर्जीज होते हैं, नोबल्स होते हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा होता है, वो ऐसा रॉयल गेस्ट भी आने लगते हैं जिसका टाइटल होल्डर बोलते हैं उनको। यस, द टाइटल क्राउड आता है। कौन कौन आता है, चलो उनके नाम है। पहला नाम है सर ऑल ऑफ द सैंडविच। यस, सैंडविच, वो वाला सैंडविच नहीं जो खाते हैं, द ऑल ऑफ द सैंडविच। द यहाँ पे लिखा है ड्यूक, हाँ, द डक ऑफ द कैंट, कैंट का डक आता है। द मलार्ड एंड द मिलेडी ऑफ द टेंट, राइट, मलार्ड आता है एंड द मिलेडी ऑफ ट्रेंट आता है। और कौन आता है, द मार्टिन कार्डिनल मेस्पिटो आता है। देखो ये सब टाइटल होल्डर के नाम है, मतलब बर्ड्स ही है, लेकिन ऐसे जो रॉयल गेस्ट भी बोलते हैं। एंड द कूट ऑफ द माउंटेन क्रिस्टियो, राइट, ऐसे सब बर्ड्स आते हैं, इसका गाना सुनने लगते हैं। अभी क्या होता है सर, और कौन आता है, तो लेडीज आती है, और विद द टियारास। टियारास का मतलब होता है जो ऐसा छोटा क्राउन होता है, आपको पता है टियारास का मतलब जो लेडीज होती है तो अपना ऐसा डायमंड वाला ऐसे अपने सिर पर क्राउन पहनती है, उसको टियारास बोलती है। मतलब ये फ्रॉग है वो तो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब इसको बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं, क्योंकि ये टाइटल होल्डर्स आते हैं, रॉयल गेस्ट आता है। इन द इंटरवल सेट ट्विटरिंग, जब इंटरवल्स होता है मतलब थोड़ी देर के लिए वो पोज करते हैं, तब उनके बीच में चैटरिंग होने लगती है। किसकी, क्योंकि जो रॉयल गेस्ट आते हैं उनके, वो इतना अच्छा गाती है, ये नाइटिंगेल तो बहुत अच्छी है, ये वगैरह वगैरह वगैरह। विद द जॉय बोथ स्वीट एंड बिटर, अभी जो मेंढक था उसमें बहुत खुशी होती है, विद द जॉय, एंड वो बहुत अच्छी, स्वीट भी है और बिटर भी है। स्वीट माने मेंढक बहुत खुश था क्योंकि उनके जो कॉन्सर्ट था भी बहुत चल रहा है, बहुत एनिमल्स आ रहे हैं, मेंढक को बहुत सारा पैसे मिल रहे हैं। लेकिन वो बिटर भी था, बिटर इसलिए था क्योंकि वो जेलस था कि मैं गाता था तो कोई नहीं आता, तो मुझे तो सब डंडे मार रहे थे, ब्रिक्स पड़ रहे थे, गालियां दे रहे थे, और इसको सुनने तो रॉयल गेस्ट भी आते हैं। मतलब दोनों मिक्स वाली फीलिंग थी, राइट, किसके अंदर, ये फ्रॉग के अंदर। चलो अभी क्या होता है, अभी सुनता है सर। Every day the frog who sold her, every day ये फ्रॉग क्या करता है, हाँ every day ये जो फ्रॉग है इसको सोल्ड करता है। किसको सोल्ड करता है, मतलब बर्ड को, मतलब बर्ड को सोल्ड करता है, नहीं, बर्ड के जो ये नाइटिंगेल है उसके गाने को सोल्ड करता है, पैसे कमाता है। सॉन्ग फॉर द सिल्वर टाइड सो स्कोल्ड, अभी क्या होता है सर, उसको स्कोल्ड करता है। कैसे, सुनना। Every day frog who scold her, song for the silver tire to scold her, अभी इसको scold करता है मतलब उसको डांटता है। You must practice even longer, तुझे अभी ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। Till your voice like mine grows stronger, जब तू मेरे जैसे प्रैक्टिस करेंगी ना तब तेरी आवाज कैसी हो जाएगी, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगी, राइट। इन द सेकेंड सॉन्ग लास्ट नाइट, जब तूने लास्ट नाइट में जो सेकंड वाला सॉन्ग गाया था ना, यू गॉट नर्वस इन द राइट बाय द मिडनाइट, हाँ तू वहां पे क्या हो गई थी, नर्वस हो गई थी, इसलिए तुझे अभी अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। अभी क्या होता है, चलो सुनते हैं। ये अभी मेंढक उसको डांटने भी लगता है। एंड माय डियर ले मोर थ्रिल्स, और बोलता है मेरी नाइटिंगेल तुझे बहुत ज्यादा थ्रिल्स गाना पड़ता है। थ्रिल्स का मतलब क्या होता है, मतलब जो सरगम लगता है, सारे ग रे ग म प प ध नि, ऐसे जो सरगम वो लगते हैं उसको ट्रिल्स बोलता है। तो तुझे ऐसे सिंगर्स ऐसी सरगम भी लेनी चाहिए। ऑडियंस एंजॉय सच अ फ्रिल्स, एंजॉय को जो ऑडियंस थी वो ये फ्रिल्स बहुत एंजॉय करती है। यू मस्ट मेक योर पब्लिक हैप्पियर, तुझे जो तेरी ऑडियंस है, तेरी पब्लिक है, उसको खुश करना चाहिए। गिव देम समथिंग शार्प एंड स्नेपर, तुझे इन सब को बहुत शार्पली गाना चाहिए, बहुत ही अच्छे से नोट्स देना चाहिए। वी मस्ट एम फॉर द बेटर बिलिंग्स, राइट, बिलिंग्स का मतलब होता है ज्यादा पब्लिसिटी होती है, ऐसा कुछ, राइट। हमको क्या करना चाहिए, ज्यादा बिलिंग्स करनी चाहिए, मतलब ज्यादा मार्केटिंग करनी चाहिए, ज्यादा पैसे आए ऐसा करना चाहिए। क्यों, क्योंकि तूने मुझे, यू स्टिल ओन मी, यू स्टिल ओन मी ओनली 60 शिलिंग्स,
तूने मुझे कितना दिया है? हाँ, ओनली 60 सिलिंग्स ही दिया है, मतलब तूने जो मुझे पैसे इतने नहीं दिए, तुझे मुझे पैसे देने हैं। अभी आपको पता चल रहा है, ये मेंढक है ना, ये पूरे नाइट एंगल को अपने और ले लेता है। हाँ, अपने जहाँ से मैं पचा लेता है, अभी उसको फोर्स करने लगता है। अभी नाइट एंगल डर जाती है। सो बच्चों, अभी क्या होता है, डे बाय डे द नाइट एंगल ग्रू मोर सॉरोफुल एंड द पेल। डे बाय डे क्या होता है, जो नाइट एंगल थी वो और ज्यादा दुखी हो जाती है और सॉरोफुल हो जाती है और पेल हो जाती है। मतलब ऐसी सर, उसका जो पैशन था, जो पहले जितनी एनर्जी थी वो चली गई थी। नाइट ऑन नाइट हर टायर्ड सॉन्ग, जब वो पूरे रात को गाती थी, प्रैक्टिस करती थी, थक जाती थी, तो जब वो गाती थी ना तो थकान उसके सॉन्ग्स में दिखती थी। और वो क्या करती थी, जिप्ड करती, मतलब सैंग क्विकली, बहुत ही ज्यादा झड़प से गा देती थी। थ्रिल्ड एंड बाउंस अलोंग, वो फटाफट वो गाने के लिए गाती थी और सॉन्ग खत्म कर देती थी। अभी ये सबको पता तो चलेगा ही कि जो बर्ड है वो ऐसे गा रही है, वो अच्छा नहीं गा रही। टिल द बर्ड बीस्ट ग्रू टायर्ड, राइट। वो क्या होता है सर, वो थक जाती है। एट हर वॉइस सो अनइंस्पायर्ड सर, अभी जो उसका सॉन्ग था वो इतना इंस्पायर रहता नहीं। एंड द टिकट ऑफिस वॉज क्रैश्ड, अभी तक जो दूर दूर से लोग दूर दूर से जो बर्ड्स और एनिमल्स क्रीचर्स इस बर्ड को सुनने आते थे, उसके बहुत ज़्यादा पैसे मिलते थे, बॉक्स ऑफिस और टीआरपी इसकी बहुत हाई थी। लेकिन अभी क्या हो जाती है, क्रैश। हाँ, क्योंकि अभी इसके सॉन्ग में इतनी सबको मज़ा नहीं आ रहा था। सो एट हर वॉइस द टिकट ऑफिस ग्रोस क्रैश एंड शी ग्रू मोर मोरोस। यस, मोरोस का मतलब होता है वो पहले से ज़्यादा दुखी हो जाती है। फॉर हर ईयर्स वेर नॉट नाउ एडिक्टेड, इसके जो कान थे नाइट एंगल के, ये इसके लिए एडिक्टेड नहीं थे, यूज्ड टू नहीं थे। क्यों यूज्ड टू नहीं थे, क्योंकि अभी तक उसने इस नाइट एंगल ने सिर्फ प्रेज सुनी थी, राइट। हाँ, ये मेंढक था, उसने तो लाते भी खाई थी, मेंढक की बात नहीं है, लेकिन नाइट एंगल ने कभी ऐसे जो सुनी नहीं थी, राइट। टू अपलॉज क्वाइट एंड अनरिस्ट्रिक्टेड सर। तो क्या होता है, जब कोई गाना सुनने को नहीं आता, टिकट बहुत कम बिकती है, पैसे नहीं मिलते, हाँ, तो जो फ्रॉग है वो गुस्सा हो जाता है। और फ्रॉग क्या बोलता है, हाँ, फ्रॉग आके बोलता है, हाँ, एंड क्या बोलता है सुनना, टू अपलॉज क्वाइट अनरिस्ट्रिक्टेड एंड टू सिंग इनटू द नाइट ऑल अलोन गेव नो डिलाइट। तू कैसे गाती है, तू किसी को डिलाइट भी नहीं कर पा रही, हाँ, तुझे अच्छे से गाना चाहिए। नाउ द फ्रॉग पफ्ड विद द रेंज, रेंज मतलब उसको गुस्सा आ जाता है और वो अपना चेहरा फुलाता है, पफ जैसा करता है और आवाज अपनी थोड़ी ऊंची कर लेता है और गुस्से में उसे डांटने लगता है। हाँ, ब्रेनलेस बर्ड, हाँ, मतलब माइंडलेस, तुझे इतनी भी अकल नहीं है। यू आर ऑन द स्टेज, तू कहाँ पे, स्टेज पे है, तुझे इतने लोग सुन रहे हैं। हाँ, यूज योर वीट, तुझे क्या करना चाहिए, हाँ, अपनी बुद्धि यूज करनी चाहिए, इंटेलिजेंस यूज करनी चाहिए। एंड फॉलो द फैशन, अपना जो पैशन है, जो अपना उसको क्या करना चाहिए, हाँ, उसको फॉलो करना चाहिए। पफ योर लंग्स, तेरे जो लंग्स है उसमें तो अपने सांस ले, थोड़ी गहरी सांस ले, विच योर पैशन, बहुत अच्छे से सांस ले। और क्या हो जाता है ऐसा, वो जो बर्ड थी वो ऐसे करके ऐसे श्वास लेती है बहुत जोर से, टेरिफाइड टू फेल, लेकिन फेल हो जाती है। ब्लाइंड विद द टीयर्स, जब भी वो इतना डांटता है उसको, वो बहुत, जो बर्ड थी वो क्या करती है, प्रैक्टिस करने लगती है, गहरी सांस लेने लगती है और वो ऐसा एक मोमेंट आता है तब वो क्या होता है, ब्लाइंड हो जाती है। हाँ, जो बर्ड थी उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा अभी, राइट। टेरिफाइड टू फेल, ब्लाइंड विद द टीयर्स, वो ब्लाइंड हो जाती है, उसके जो आंसू है वो निकल आते हैं। द नाइट एंगल हर्ड विद द इन आउट साइलेंस, सब वहाँ पे साइलेंस हो जाता है, वो टायर हो गई है, बहुत थक गई है, लेकिन क्या होता है, पफ अप ब्रस्ट इन वेन, और तभी जब वो एक और बार गहरी सांस लेने को जाती है तब ब्रस्ट अ वेन, वेन मतलब उसकी जो एक नस है उसके हेड की, वो फट जाती है एंड शी डाइड, और वो मर जाती है। बच्चों, सेड द फ्रॉग, अभी फ्रॉग आता है, वो जिसने देखा ये बर्ड तो स्वाहा हो गई। अभी फ्रॉग क्या बोलता है सुनना, अभी जो
फ्रॉग बोला है ना, वो हम सबको सुनना चाहिए, बहुत ही अच्छे हम सबको लेसन मिलेगा। तो फ्रॉग बोलता है आई ट्राई टू टीच हर, मैंने तो इस बच्ची को सिखाने को बहुत ट्राई किया, बट सी वॉज स्टूपिड क्रीचर, बट ये जो बर्ड था वो तो बहुत ही स्टूपिड था, उसे तो कुछ आता ही नहीं था। फार टू नर्वस, बहुत ही नर्वस बर्ड था, एंड फार टू टेंस, और बहुत ही टेंस में रहता था, एंजाइटी थी उसको बहुत। फार टू प्रोन टू इन्फ्लुएंस, और बहुत ही अच्छे से लाइकली वो इन्फ्लुएंस हो जाता था सबसे। ऐसे हमको इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, हमारा भी कुछ स्टैंड होना चाहिए लाइफ में। वेल पुअर बर्ड शी शुड हैव अननोन, वो पुअर बर्ड है, अभी वो नहीं जानती थी, क्या नहीं जानती थी, दैट्स योर सॉन्ग मस्ट बी योर ओन, तेरा सॉन्ग है, तेरा गाना है, वो तेरा गाना है, तुझे किसी और पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। इतना तो हमें खुद को अपने पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए बच्चों। दैट योर सॉन्ग मस्ट बी योर ओन, दैट्स व्हाई आई सिंग विद द पेनाच, इसलिए ही मैं पनाच के साथ गाता हूँ। मैं माने कौन, मैं फ्रॉग। पनाच मतलब वेरी कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस है तेरा, लेकिन फ्रॉग को तो ऐसे लगता है ना, मैं तो पनाच के साथ गाता हूँ, मेरा तो बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस है, राइट। और मेरी एलिगेंट स्टाइल है, पनाच माने कॉन्फिडेंस है, एलिगेंट स्टाइल। हाँ, क्वाश क्वाश क्वाश, देखो मेरा गाना कितना अच्छा है। एंड वो क्या होता है सर, फ्रॉग हॉर्न करने लगता है। फ्रॉग हॉर्न का मतलब वेरी लाउड एंड अनप्लेजेंट नॉइस, फिर से सर, राइट, वो कैकोफोनी था ना, इसका सिमिलर वर्ड है। वो फिर से गाने लगता है, और ब्लर अनरिवाइवल, बराबर है। हाँ, जो राइवल ही कोई नहीं है, उसका अनराइवल्ड है फ्रॉग, क्योंकि अभी जो एक राइवल आया था उसको तो इसने बड़े चालाकी से अपने रास्ते से हटा दिया। तो फ्रॉग फिर से गाने लगता है अनराइवल्ड थ्रू द बॉग, मतलब जो बिंगल बॉग था, इस बिंगल बॉग में और कोई नहीं है, अभी कौन है, यस ये फ्रॉग ही है, और फिर से गाने लगता है। तो पता चला बच्चों आपको, यस यहाँ पे अपनी स्टोरी खत्म होती है। तो हमको क्या इसमें से सीखने को मिलता है, नंबर 1 हमको अपने खुद पर ट्रस्ट रखना चाहिए, नंबर 2 हमको सही इंसान की पहचान करनी आनी चाहिए। अगर हम इनोसेंट रहे, अगर हम नादान रहे, तो कोई भी आके हमको ऐसे चीट कर जाएगा और हमारा मिसयूज कर जाएगा। कहाँ तक मिसयूज करेगा, हम डेड हो जाए, मर जाए, तब तक वो हमें नहीं छोड़ते, ठीक है। तो ऐसी भी दुनिया है, हमको उनसे बच के रहना चाहिए, ठीक है। चलिए बाय बाय, ठीक है, मिलते हैं, आओ जो, जय स्वामीनारायण।